महेश भी आए, चले सकल सुर जान बनाए। अब किन्नर नाग सिद्ध और गंधर्व जो हैं सभी बंधुओं के साथ अर्थात अपने सगे संबंधियों के साथ सभी चले। विष्णु विरंची महेश भी आई, ब्रह्मा विष्णु और महेश इनको छोड़ करके चले सकल सुर, सभी जो देवतागण थे वह अपने अपने रथ पर बैठकर अर्थात अपने अपने सवारी पर बैठकर चले। यहां जो है जिस तरह से आजकल पार्टी होती है, ये पार्टी ही समझ लीजिए, एक तरह की पार्टी है। जो यज्ञ हो रहा है तो उसमें भंडारा भी होगा, पूजा भी होगी, भोग भी लगेगा, सत्कार भी होगा। तो इस तरह से सभी लोग बढ़िया से अच्छा तरीके से तैयार होकर वहां चल रहे हैं। अरे सती बिलोगे व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधिनाना, सुर सुंदरी करई कल गाना, सुनत श्रवण छो कहीं मोनि ध्याना। अब सती जो है वो कैलाश पर देख रही, जो वहां से सब देवता लोग जा रहे हैं, बड़े बड़े सुंदर सुंदर यान पर बैठ के जा रहे हैं। सब सजा सजा के गए थे अपने यान को। सुर सुंदरी करही का लगाना, उसी पर विमान पर चढ़े हुए जो देवताओं के लड़कियां थी या बच्चियां थी या जो भी हो, सुंदरियां थी, औरतें थी, कलरव करती हुई गाना गाते हुए जा रही है। सुनत श्रवण छूटे ही मुनि ध्याना, इतनी सुंदर आवाज है जिससे मुनियों के ध्यान जो है वो भी बंद हो जा रहे। अरे पूछे तब शिव कहे बखानी, बिना यज्ञ सुनी कछु हर्षानी, जो महेशो मोहि आयसो देहि, कछु दिन जाइय कहूँ विषय। अब वो सोच रही है, पूछ रही है भोलेनाथ से, जो क्या है ये, कहाँ जा रहे हैं। पूछो तब शिव कहे वो बखानी। शिव ने कहा, पिता यज्ञ सुनी कछु सुख मानी, और पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, यह सुनकर के कुछ थोड़ा सा सुख की अनुभूति हुई। चूंकि वो तो बहुत दुख में अभी पड़ी हुई है, लेकिन पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, यह सुनकर के थोड़ा सा उसको सुख हुआ। फिर सोच रही है, कह रही, जो महेश मोहि आयस दे, अगर मेरे भोले भंडारी मुझे आज्ञा देंगे तो कुछ दिन जा ही रहूं, इसलिए कुछ दिन वहां जाकर मैं इस बहाने भी रहूंगी। पति परित्याग नए दुख भारी, पति परित्याग नए दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारे, बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। अब यहाँ पर पति परित्याग हृदय दुख भाई, पति के परित्याग से तो बहुत दुख है ही सती जी को। कहीं न निज अपराध विचारी, अपने अपराध को सोच करके वो कुछ बोल नहीं पा रही है।
बोली सती मनोहर वाणी, बड़े सुंदर मधुर आवाज में भोलेनाथ से बोली। भय संकोच प्रेम रस सानी, भय भी है संकोच भी है, संकोच के साथ हृदय के साथ बोल रही है। भय संकोच प्रेम और प्रेम के साथ मिश्रण करके बोल रही है। क्या बोल रही है? पिता भवन सब जो प्रभु सोई, तो मैं जाऊं कि पाए तन सादर देखन सोई। हे भोलेनाथ, पिता के भवन पर जो ये यज्ञ हो रहा है वह देखने के लिए अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं जाऊं और ये मैं आपसे सादर प्रार्थना करती हूँ। भोलेनाथ ने कहा ठीक है। कहे फिर कहते हैं जो तुमने बहुत अच्छी बात कही, पिता के घर उत्सव है, जाना चाहिए, लेकिन हमको भी ये अच्छा लगा, लेकिन यहाँ अनुचित यह है उसने निमंत्रण नहीं भेजा है। तुम्हारे पिता के यहाँ से कोई निमंत्रण नहीं आया और तुम्हारे पिता ने, दक्ष प्रजापति ने अपने सारी बच्चियों को, बेटियों को बुलाया है, लेकिन हमारे बैर के कारण तुम्हें भी विश्रा दिया है, बुला दिया है, नहीं बुलाया है। अरे ब्रह्म शवाहम शरद धर्मा नहीं दे अपमाना, जो बिनु बोले बोले जाऊं भवानी, रहे नसील स्नेह लगानी। ब्रह्म सभा में हमसे उनको कष्ट पहुंचा है, इसलिए आज तक वो हमारा अपमान करते आ रहे हैं और बिना बुलाएगा हम जाते हैं। हे भवानी, अगर बिना बुलाए हम जाते हैं तो शील शने ये सब नष्ट हो जाएगा, नहीं रह जाएगा। यद्यपि मित्र प्रभु पितुर गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितुर गेहा, जाए बिनु लेहुर सदेहा, तदपि विरोध मान जन कोई, तहाँ कल्याण होई। कहते हैं यद्यपि पिता मित्र गुरु इन सब के घर, भगवान के घर जाने के लिए किसी बुलाहट की जरूरत नहीं है, बिना बुलाए भी जा सकते हैं। जाइए बिन बोले हूँ न संदेह, बिना संदेह निसंदेह यहाँ जा सकते हैं। तथापि विरोध मान गया कोई, लेकिन अगर कोई विरोधी है वहाँ जो चाहता है कि आप वहाँ नहीं जाए और बिना बुलाए आप जा रहे हैं, तो तहाँ गए कल्याण हो, वहाँ जाने पर आपको कल्याण नहीं होगा। अरे भांति अनेक शंभु समझावा, भांति अनेक
कह प्रभु जाऊं जो भी नहीं बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। बहुत तरह से भोलेनाथ ने समझा कर देखा, भांति अनेक शंभु समझा, अभावी वश में ज्ञान हो, अभावी के वश ज्ञान जो है दूर हो जाता है। बहुत तरह से समझाए भोलेनाथ, लेकिन नहीं माने। तो भोलेनाथ अंत में फिर कहते हैं, ये हमको अच्छा नहीं, ठीक नहीं लग रहा है, बिना बुलाए तुम जाओ। अरे कहीं देखा है जतन बहु नंद चकुआई, दिए मुख्य गण संग बिना मुख्य गणों को साथ में ले करके भगवान भोलेनाथ ने उनको विदा क्या देखा, ये किसी तरह से मांग तो रही नहीं, जाने के लिए जिद पकड़ लिया है। तो इसलिए कहा जी ठीक है, जाओ, अपने मुख्य गण को साथ में लगा दिया। अरे पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्षदास का पुनः माने, सादर भले मिली माता, भगनी मिली पुत मुशुकाता। अब बिना बुलाए जाने से क्या होता है, वहां जब जाती है तत्त्रास का अभिन्न सम्मान, किसी ने भी दक्ष के डर से उनका इज्जत नहीं किया। तब आगे सादर भले ही मिली एक माता, एक माँ जो थी वही थोड़ा सा आदर लेके मिली है, क्योंकि इसकी बेटी जाया तो माँ को तो थोड़ा सा बच्चे पर ध्यान रहता ही है ज़्यादा, उसके लिए सब संतान बराबर है, चाहे वो कितना ही दुखदायी क्यों न हो, फिर भी संतान की सुरक्षा करती है। इसलिए माता जो है तो माता होती है, वह एकमात्र एक माता जो है विशाल मिली है। अब भगिनी मिली बहुत मुस्काता, और जो भगिनी जो थी आखिर बहने, वो मुस्का के मिल रही है, अर्थात व्यंग कह रही है, कटाक्ष कह रही है, बिना बुलाए आई है। अरे दक्षिण कुशलाता, दक्षिण कुशलाता, शतहि विलोकी जरे सब गाता, सती जाई दे क्यों जब जागा, कतहु दीख शंभु करवागा। अब इस तरह से दक्ष ने कुछ पूछी कुशलाता, दक्ष बेटी था लेकिन फिर भी कुशल क्षेम नहीं पूछा। दक्ष ने कुछ पूछी कुशलाता, और सतही बिलो की जड़े सब गाता, उसको देख करके एकदम भीतर से मैंने जल जाता है आदमी, उस टाइप से उसको महसूस हुआ, बड़ा ही दुख अनुभव हुआ जी क्यों आ गई है। अब सती जाए देखे तब जागा, सती ने यज्ञ में जाकर के देखा, यज्ञ देखने के लिए गई थी। करम नदीख शंभु कर भागा, भगवान भोलेनाथ का भाव कहीं नहीं दिखा, जबकि भगवान भोलेनाथ को सब जगह उनका दिया जाता है, उनको बुलाया जाता है सभी जगह, लेकिन उनका भाग वहां नहीं था। तब चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमान मुझी हृदय, पाछिल दुख न हृदय व्यापा, जसय भय महापरितापा।
अब शंकर भगवान ने जो कहा था वो अब समझ में आ रहा है। तब चित चढ़ो जो शंकर कहे, अब प्रभु अपमान समझी उर रहे। भगवान भोलेनाथ का अपमान देख करके हृदय में बड़ी दाग हुआ। पाछिल दुख न हृदय असबापा, पिछला दुख जो है ऐसा नहीं हृदय में प्राप्त हुआ था। जस अस भय महापरितापा, जो यहाँ भयंकर परिताप दे रहा है। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना। समुझि शोषती भयवती क्रोधा, बहुविधि जननी किन्न प्रबोधा। अब यद्यपि इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के दुख हैं, दुख नाना, और सबते कठिन जाति अपमाना, मनुष्य की जाति जो होती है उसका अपमान जो है सबसे खतरनाक होता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। समझ सो सती है भाई अति क्रोधा, यह समझ करके सती को अत्यंत क्रोध आया। और बहुविधि जन्मी किन्न प्रयोधा, बेटी थी इसलिए माँ ने बहुत तरह से समझाने का प्रयास किया। शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। शकल श्रवण हठी हटकित, बोली वचन शकोध। शिव के अपमान को सहन नहीं कर पाई, हृदय में क्रोध भी नहीं हो रहा है, नहीं क्रोध हो रहा है क्रोध। शकल समय हटी हटक, तब सभी सभासदों को हठपूर्वक बोली हो क्रोध के साथ। अबे सुनहु सभाषद शकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। शो फल तुरत लहव शब खाओ, भली भांति पछतावत बिताओ। सारे सभासद सुनो, हे सारे मुनियों सुन लो, जिनने भी सुनी और कही है शंकर की निंदा, सोफल तुरंत लाभ सब का हो, तुरंत उसका फल मिलने वाला है। भली भांति पछताव पिता होगा, पिता भी भली भांति पछताएंगे। संत शंभो श्रीपति अपवादा, सुनिए सुनिए जहां तह असीम जादा। काटे तासु जीव जवशाई, श्रवण मोदिन चलिए पराई। कहते हैं संत शंभु श्रीपति अपवादा, भगवान भोलेनाथ संत और श्रीपति भगवान विष्णु। और सुनिए जहां तहां असी मर्यादा की मर्यादा है, जगह बनी हुई है। कहिए तास जो जीव बसाई, श्रवण मूद नत चलिए पराई। और इनका जो अपमान करता है, काटिए तास जीव जो बसाई, उसके जीव काट लेना चाहिए। नहीं अब संभव है तो कान मूंद करके वहां से चल देना चाहिए। जगदात्मा जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक शव के हितकारी। पिता मंदमती निंदत देहि, दक्ष शुक्ल संभवय देहि। जगदात्मा महेश पुरारी, महेश जो हैं, शिव जो हैं, जगदात्मा है, पूरे विश्व की आत्मा है। और जगत जनक सबके हितकारी, सबके पिता हैं।
जगत जनक और सबके हितकारी हैं, सबका हित चाहने वाले। अब पिता मंदमति निंदत ते ही, मेरे पिता जो हैं उनकी बुद्धि जो है मंद हो गई है, खराब हो गई है, जिसके कारण उनकी निंदा कर रहे हैं। दक्ष शुक्र संभव यह देही, और उनके देश से मेरी उत्पत्ति हुई है, इसलिए अब तजी हम देह तेहि हेतु धरि चंद मौलि बिख केतु, अस कही जोग अगणित उजारा, भयउष कलमथ हाहाकारा। अब इसलिए मैं इस देह को तजी हूं तुरंत देह तेहि हेतु, इस देह को त्याग दूंगी, और वधरी चंद्रमौल केतु, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए इस देह को जलाकर खाक कर दूंगा। अस कही जोग अग्नि तनु जावा, और यह कह के जोगाग्नि में उज्जल गई। भय सकलम हाहाकार, और सारे यज्ञ में जो लोग बैठे हुए थे वह हाहाकार करने लगे। अरे शती मरनो सुनी संभुगन, लगे कर्म मत खीस, यज्ञ विध्वंस विलोक भिगु, रक्षा किन्हि मुनीश। सती के मरण को सुन करके जो उनके साथ गण लोग गए हुए थे वो बोले जग को विध्वंस को, वो सब मिलकर जग को विध्वंस करने लगे। और जग विध्वंस को देख करके मुनियों ने उनको भृगु जो थे वो रक्षा के लिए आगे आ गए, और उसकी रक्षा यज्ञ विध्वंस विलोक भृगु, रक्षा किन्हि मुनीश। मुनियों में श्रेष्ठ भृगु ने उनकी रक्षा की। आगे की कथा। जय श्री राम।